हाय डियर प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी दोस्त मिसेस आकांक्षा राय आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, आज मैम आपको बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने जा रही है। हाँ बच्चे, आप सभी ने कभी ना कभी तो हिंदी पढ़े हैं, आप सभी पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं किसमें, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो ये जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पहचान कैसे किया जाए, तो कोई ना कोई तो इसकी ट्रिक होनी चाहिए कि हम कैसे 22 सेकेंड में विसर्ग संधि को और व्यंजन संधि को और विसर्ग संधि को पहचान पाए। तो आज की इस वीडियो में मैम आपको बताने जा रही है किसकी, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की पहचान या ट्रिक। तो बच्चों, व्यंजन संधि जो होती है उसकी पहचान होती है जिसमें दो शब्द आते हैं एक साथ। मतलब एक आता है, जैसे हम लिखते हैं सज्जन। देखिए, मैं हम मैम के लिख रही है, मैम लिख रही है सज्जन। तो बच्चों, ये जो आप सज्जन देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, देखिए एक बना है आधा जा भी है और एक बना है पूरा जा। मतलब बच्चों, व्यंजन संधि की पहचान होती है जिसमें आधा शब्द और उसी का पूरा शब्द आए, तो वो होता है हमारा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की पहचान क्या है, जिसमें एक आधा शब्द भी आए और एक पूरा शब्द भी आए उसी का। जैसे आधा जा भी आ रहा है और पूरा जा भी आ रहा, तो ये किसकी, ये क्या कहूँगा, ये कहलाएंगी व्यंजन संधि। जैसे दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ बच्चों, सचिदानंद, सचिदानंद ना। सचिदानंद जो है बच्चों, ये दूसरा उदाहरण है किसका, बच्चों विसर्ग संधि का। और ना पहला उदाहरण क्या है, सज्जन। अब आप देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण में आप ये देख रहे हैं, ये है आधा च और ये वाला बना हुआ है पूरा चा। मतलब एक बार चा आधा है और एक बार पूरा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये है विसर्ग, ये है व्यंजन संधि की पहचान। किसकी पहचान है ये है व्यंजन संधि की पहचान। तो बच्चों, व्यंजन संधि की पहचान होती है कि अगर कोई अक्षर है और उसमें उसी का आधा शब्द और उसी का पूरा शब्द है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है व्यंजन संधि है। उसके अलावा बच्चों, व्यंजन संधि की पहचान होती, देखिए आप व्यंजन संधि का हमने व्यंजन कैसे लिखा, व य और ऊपर ना की बिंदी है, फिर ज और ना है। तो अगर किसी शब्द में ऊपर ऐसी ना की बिंदी आ रही है तो भी वो क्या कहलाती है, वो व्यंजन संधि कहलाती है बच्चों। मतलब जिसके ऊपर ऐसी ना की बिंदी आएंगी तो भी हम क्या कहेंगे, वो क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, तो सज्जन है, सचिदानंद है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है व्यंजन संधि के पहचान है। किसके पहचान है, ये व्यंजन संधि की पहचान है बच्चों। ठीक है, अब हम विसर्ग संधि की पहचान बताती हूँ। जैसे बच्चों, अगर आप कोई शब्द का संधि विच्छेद करते हैं और उसमें इसको हम बोलते हैं ना अह, जैसे हम बोलते हैं मनाहा, हा मनाहा, तो इसको ये अगर ये आ रहा है तो हम कहेंगे किसकी पहचान है, ये है विसर्ग संधि की पहचान। जैसे मैं उदाहरण से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा मनोबल, क्या लिखा मैंने लिखा मनोबल। अब मनोबल का संधि विकसित होगा तो क्या आता है, मनाहा धन बल। ऐसे ही हम लिखते हैं मनाहा धन बल। तो बच्चों, ये मनाहा के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये दो बिंदु, ये किसके उदाहरण होते हैं, ये जो है ये पहचान होती है किसकी, विसर्ग संधि की। किसकी पहचान होती है बच्चों, ये पहचान होती है विसर्ग संधि की। जैसे मनोबल, मनोहर। ठीक है, मनोहर, तो मनोहर का भी संधि विकसित क्या होता है, मनाहा धन हरा हर, मनाहा धन हर। तो ये आप देख रहे हैं, ये दो बिंदी आई इसमें संधि विच्छेद करने में, तो ये क्या है, ये है विसर्ग संधि। क्या है ये है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की पहचान है कि अगर संधि विकसित करने पर ये चीज़ लग रही है तो हम कहेंगे कि ये विसर्ग संधि है। और व्यंजन संधि की पहचान है बच्चों कि जिसमें अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं जिसमें उसी का आधा शब्द और उसी का पूरा शब्द आ रहा है, तो वो व्यंजन संधि की पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि उसके ऊपर ऐसी बिंदु लगेंगी किसकी, ना की, तो ये किसकी पहचान हो जाएंगी, व्यंजन संधि की पहचान है बच्चों। और इसके पहले हुए वीडियो में मैंने आपको व्यंजन स्वर संधि और स्वर संधि के जो प्रकार होते हैं उसकी पहचान बताई थी। और आज की वीडियो में हमने व्यंजन संधि की पहचान और विसर्ग संधि की पहचान को जाना है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ये वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बच्चों, बाय बाय।